बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आज हम तफसील से बात करेंगे बेंजीन के बारे में। सही है। इससे पिछले लेक्चर में हमने बेंजीन के नॉमेनक्लेचर को देखा था। सही है। अब इसके डिटेल स्टडी की तरफ मूव करते हैं। तो जनाब बेंजीन को डिस्कवर किया था माइकल फैराडे ने। सही। कब डिस्कवर किया? 1825। सही है। मतलब जब आप आज़ाद भी नहीं हुए थे उससे पहले बेंजीन डिस्कवर हो चुका था। अच्छा, इन्होंने जो इसको प्रोड्यूस किया था माइकल फैराडे ने, वो इन्होंने किया था बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सही। अब किसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी इन्होंने? वेजिटेबल ऑयल की। सही है। बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अच्छा, इसी चीज़ को दोबारा हॉफमैन ने हासिल किया। मतलब बेंजीन को किसके थ्रू या किस में से इन्होंने इसको हासिल किया? कोल तार में से। सही। और कोल तार से जो इन्होंने हासिल किया वो तकरीबन फैराडे के 20 साल बाद किया। सही। तो ये तो एक इनिशियल बात हो गई कि ये आपको मिला कहाँ से, कैसे। अब मेन जो डिस्कशन है बेटा वो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सही। अब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कैसे चलेगा? सही है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मालूम करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। सही है। एनालिसिस के थ्रू। सही। तो हमें जो एम्पेरिकल फार्मूला पता चलता है बाय द एलिमेंटल एनालिसिस, वो हमें पता चलता है CH। सही है। CH। अब हम फिर क्या करते हैं कि हम मूव करेंगे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। अब आपको पता ही है, जब आप लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेते थे तो फिर उसके बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते थे। उसके लिए आप क्या करते थे? उसके लिए या फिर आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए? आपको मालूम होता था मॉलिक्यूलर मास। सही है। तो एक तरीक़ाकार है जिसको हम कहते हैं वेपर डेंसिटी मेथड। इसके थ्रू हमने इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकाला वो हमारे पास आता है 78। अब अगर आप इससे इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे तो कितना बनेगा? कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, 13। सही। और आप एक N निकालते थे। मतलब आपके पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? CH और यहाँ पर N। और आप N कैसे निकालेंगे? N आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास 13, जो कि आ जाएगा आपके पास 6। सही। तो इसका मतलब यहाँ N की जगह आपने 6 रखना है। तो आपके पास फार्मूला क्या आया? C6H6। अच्छा, अब ये जो फार्मूला आया है C6H6, इसका कंपैरिजन करूँ मैं अगर अल्केन से, जो कि होता है C6H14। सही है। अल्केन मतलब हेक्सेन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए वो क्या है, सैचुरेटेड है, 14 हाइड्रोजन है। और इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें 6 हाइड्रोजन है। तो एक बात तो मैं कह सकता हूं इस चीज़ को देखते हुए कि जो आपके पास बेंजीन है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सही।
ये अभी तक का हमारा एनालिसिस है, अभी तक की बात जो हम समझे हैं कि बेंजीन जो है अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला की बुनियाद के ऊपर हाईली अनसैचुरेटेड है। सही। तर देखें, अभी भी हमने इसके स्ट्रक्चर की बात नहीं की, अभी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आए हैं। अब इस फार्मूले की मदद से हम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। सही। तो हम इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। फार्मूला जहन में ही होगा, C6H6। तो देखिए आसानी से 6 कार्बन हम एक चेन में ड्रॉ कर देते हैं, 4 5 6। सही। अब हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों कुछ इस तरीके कार से लगानी है कि मेरे पास जो हों वो हाइड्रोजन 6 ही बने। कार्बन तो 6 ही है ना जो ड्रॉ किए हमने। तो हम क्या करें, हम लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर। सही। तो अब ये फिर क्या हो जाएगा फार्मूला। सही है, मैं हाइड्रोजन लगा के भी आपको बता देता हूँ। देखें, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, एक बची है, तो क्या करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम लगा देंगे। सही। और आगे देखते हैं कि यहाँ देखें 3 फॉर्म कर चुका है, चौथी ये इस कार्बन के साथ हो गई, तो इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता। 2 ये बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ CH2। सही। या इसको ऐसे ही रहने दें, मैं आपको अलग अलग लगा के दिखा देता हूँ। सही। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ सकते हैं, 1 2, और इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आएगा। सही है। तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। सही है, आसानी से आप देख सकते हैं। वैसे भी मैंने ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे। तो आपके पास C6H6 का फार्मूला बन रहा है। अब इसका नेम क्या बनेगा, नाम क्या होगा इसका। देखें, नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो पहली और दूसरी पोजीशन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, 5वीं और 6ठी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहली और दूसरी के लिए मैं लिखूँगा 1 और 5वीं और 6ठी में मैं लिखूँगा 5। तो 1 5, 6 कार्बन एटम है तो लिखूँगा हेक्सा डाई आइन। सही है। ये दूसरा तरीक़ेकार भी आपको पता है, हेक्सा 1 5 डाई आइन। सही। चलें, बहरहाल वो तो नेमिंग की बात है। अब ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। सही। और दूसरा क्या हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, तो हम ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। सही। तो 6 कार्बन एटम्स आ गए। अब हमने देखना है कि दोबारा हम एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाएं जिसमें 6 कार्बन तो हों पर हाइड्रोजन भी क्या हो, 6 हो। तो हम क्या करते हैं जनाब, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं। सही है। अब बीच में हमने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। सही। तो अब काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ से करें यहाँ से करें फ़र्क नहीं पड़ता, बट उससे पहले हाइड्रोजन लगा के चेक कर लेते हैं कि 6 बन रहे नहीं बन रहे। देखें, 2 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं और 2 इसके पास बची हैं, तो यहाँ पर H2 आ गया। इसी तरीके कार से यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा। सही है। 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, एक हाइड्रोजन लगेगा बस। सही है। ये 3 और ये 4, इसकी भी 3 और ये 4। सही है। और कहीं तो देखें लग सकता है, नहीं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 और ये चौथी हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड। तो जनाब यहाँ पर भी आपको 6 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं। सही है, विथ 6 कार्बन एटम्स। तो इसका फार्मूला भी बनता है C6H6। सही है।
इसका फार्मूला भी बनता है C6H6। सही। तो ये या ये स्ट्रक्चर हो सकता है या ये स्ट्रक्चर हो सकता है। अब हमने जो सोचा है उसको हम प्रूव करने की तरफ जाएंगे, या सोचेंगे या ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो बात हमने सोची है वो सही भी है या नहीं सही है, वेरीफाई करने की तरफ जाएंगे। तो अब जो आपके पास अल्कीन और अल्काइन होते हैं वो आपको मालूम है अनसैचुरेटेड होते हैं, सही है। ये कंपाउंड आपको बता रहे हैं कि ये अनसैचुरेटेड है। तो होता क्या है कि ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं? जब इनको रिएक्ट करवाया जाए KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, सही है। KMnO4 सॉल्यूशन के साथ अब अल्केन और अल्काइन को रिएक्ट करवाएंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और आप ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को कि जिस भी कंटेनर में हमने KMnO4 सॉल्यूशन लिया है उसमें आप ये कंपाउंड डालेंगे, या ये कह लीजिए अल्केन या अल्कीन या अल्काइन डालेंगे, तो होगा क्या कि KMnO4 सॉल्यूशन डीकलराइज हो जाएगा। सही है। स्पेलिंग आप नोट कर लीजिएगा कि देख लीजिएगा कैसी है। डीकलराइज हो जाएगा मतलब जो इसका कलर है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब मामला क्या है कि अल्कीन और अल्काइन के साथ तो ये होता है, मगर जब हम बेंजीन को KMnO4 सॉल्यूशन में डालते हैं, सही है, तो वो इसको डीकलराइज नहीं करता, सही है। या ये कह लीजिए दूसरे अल्फाज में कि बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता KMnO4 सॉल्यूशन में, सही है। या KMnO4 सॉल्यूशन बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो अब ये बात किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? ये बात इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि बेंजीन इतना या ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है जैसा हमने सोचा था, सही है, या जैसा हम समझ रहे हैं, सही। तो ये बात गलत साबित हो गई, सही। जो हमने बनाए, देखें अगर ये इस तरीके कार से है या इस तरीके कार से है, दोनों सूरत हाल में KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते, सही। मगर हम एक बात और देखते हैं कि बेंजीन को जब मैं रिएक्ट करवाता हूँ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ या फिर किसी भी हैलोजन के साथ, सही है, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है एडिशन प्रोडक्ट, सही है, या एडिशन रिएक्शन मिलता है। तो अब ये किस बात को ज़ाहिर कर रहा है? ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि भाई ये अनसैचुरेटेड है, सही है। पिछली बात क्या साबित कर रही थी KMnO4 सॉल्यूशन वाली, कि वो क्या है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं है। एडिशन प्रोडक्ट जाहिर कर रहा है कि ये अनसैचुरेटेड है, सही है। यहाँ पे कह रहा है अनसैचुरेटेड है, ये सूरत हाल शो कर रही है अनसैचुरेटेड है, ये सूरत हाल शो कर रही है अनसैचुरेटेड नहीं है, सही है। तो दो अलग अलग बातें हमें मिल रही हैं इस कंपाउंड के बारे में, सही है। अब जब एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें ये बात वाज़ेह हो रही है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, सही है, जब भी ये हमें एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है, सही है। इतनी बात हमारे समझ में आ रही है कि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है, सही है। पर ये वाली जो बात है ये हमारी समझ में नहीं आ रही कि ये कंपाउंड या KMnO4 सॉल्यूशन इसको अनसैचुरेटेड क्यों साबित नहीं कर पा रहा, सही, या हमें अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिल पा रहे। तो यहाँ तक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि बेंजीन जो है ये हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा है। एक बात और, सही है। तो जैसे आपके पास अल्केन है, अल्केन आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जैसे मैं लिखूं CH4 + Cl2, तो ये मुझे देगा CH3 Cl + HCl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है,
सही है, और उसकी जगह क्लोरीन आ रहा है। सही है, तो सब्सटीट्यूशन हो रही है, जगह का चेंज हो रहा है। सही है, यहाँ पे एक चीज़ की जगह कोई दूसरी चीज़ आके लग रही है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ रहा है। तो इस तरीके कार से बेंजीन हमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा है जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं नाइट्रिक क्लोराइड से, नाइट्रिक एसिड से, सॉरी, सही है, HNO3 से। तो 3 बातें हो गई, एक KMnO4 वाली, एक एडिशन रिएक्शन, और एक हमने बात की कि HNO3 के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मिल रहा है। सही, तो बहरहाल अब इन तमाम बातों की बुनियाद के ऊपर हम कोई स्ट्रक्चर का यहाँ पे हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि ये स्ट्रक्चर होगा या ये स्ट्रक्चर हो सकता है, हमें नहीं मालूम। सही, हमने जो प्रेडिक्ट किया था उसके मुताबिक हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। सही, एडिशन रिएक्शन तो देखा, बट हमें देखें 2 रिज़ल्ट जो हैं या 2 बातें जो हैं वो किस चीज़ को फेवर कर रही हैं, वो फेवर कर रही हैं कि ये क्या है, सैचुरेटेड है। सही, तो इसी बुनियाद पे हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक और पॉइंट देखते हैं कि कार्बन जो है या नंबर ऑफ़ कार्बन जो हैं बेंजीन के अंदर वो 6 हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, सही, 6 कार्बन एटम्स हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स आपको कितने मिल सकते हैं। देखें, कोई भी सब्सटीट्यूएंट मतलब कोई भी ग्रुप यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। मतलब आप बोलेंगे सर 6 मिलेंगे, नहीं बेटा 6 नहीं मिलेंगे। क्यों 6 नहीं मिलेंगे? क्योंकि देखिए अगर एक ग्रुप आके यहाँ पर लगा है, ये बोर्ड पे कुछ लग रहा है, कोई ऑयली चीज़ लग गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, तो जनाब यहाँ पर एक ग्रुप लग गया। देखिए यहाँ पर ग्रुप लगे या यहाँ पर ग्रुप लगे एक ही बात है। सही है, अगर यहाँ लगता है तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ लगता है तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। सही है, तो एक सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, सोचें। आप बोलेंगे सर यहाँ हो सकता है, और अगर देखा जाए तो यहाँ भी हो सकता है। नहीं बेटा, दोनों सूरत हाल में बात एक ही है। सही, अगर यहाँ लगा होगा तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ लगा होगा तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा ये हो गया। और क्या हो सकता है, सही है, ये तीसरी पोजीशन पे लगा दिया। सही है, अगर इस तरफ लगा होगा तो आप जाहिर सी बात है काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बहरहाल अगर 6 कार्बन है और आप सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने टाइप की मिलनी चाहिए या कितनी मिलनी चाहिए, वो आपको 3 मिलनी चाहिए। सही है, मतलब एक पहली पोजीशन पे, एक दूसरी पोजीशन पर और एक तीसरी पोजीशन पर। समझ गए बात को? तो अब यहाँ पर हम देखते ये हैं कि जब हम बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मिलते हैं हमें, तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, हमें 3 प्रोडक्ट नहीं मिलते। सही है, ऐसा नहीं है कि हमें पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे हमें 3 अलग टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज है, हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है। सही है, तो अब ये देखें, ये पॉइंट भी जो है क्या साबित कर रहा है, ये पॉइंट भी क्या साबित कर रहा है। सही है, ना समझ में आने वाली बात है, ना समझ में आने वाली बात है। सही, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे कि यहाँ पर शुरुआत में बेंजीन कितना कंफ्यूजिंग है, कितना कंफ्यूजिंग है। 2 पॉइंट आपने देख लिए, एक आपने स्ट्रक्चर की बात कर ली और एक आपने बात कर ली मोनो सब्सटीट्यूएंट प्रोडक्ट्स की। सही है, और हमें एक ही मोनो सब्सटीट्यूएंट प्रोडक्ट मिलेगा।
अच्छा, तो अब इन तमाम बातों से हम ये तो समझ गए हैं कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, सही है ना, अल्केन की तरह, ना अल्कीन की तरह, ना अल्काइन की तरह, उन जैसा प्रोडक्ट नहीं है। तो हमने इस बुनियाद के ऊपर कह दिया है, ये जो हमने बातें की हैं, कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, सही है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता इसका, बेंजीन का। तो जनाब अब फिर क्या होगा, आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि सर क्या हो सकता है। देखिए, फिर इसके लिए वर्किंग की एक साइंटिस्ट जिन्हें आप कहते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर, इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया उसको कहते हैं हम कैक्यूल स्ट्रक्चर। तो आप देखें, बेंजीन के नेचर के बारे में इतने कंफ्यूजिंग है कि आप देख सकते हैं कि ये कैक्यूल स्ट्रक्चर जो मिला है ये हमें मिला है आफ्टर 40 ईयर्स, सही है, 40 ईयर्स बाद, मतलब हमें देखें 1825 बताया था, हमें 1865 के में कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया है, सही है। कैक्यूल ने क्या कहा कि साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये, सही है, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, सही है। और कैसा, प्लेनर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और क्या कहा उसने, देखें हमें एक दो फार्मूले में ही रहना है ना, उससे चीज़ें आउट भी नहीं होनी चाहिए। तो उसने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होंगे, सही है। इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हमें कैक्यूल ने, सही। अब या ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, या जैसे आपको जब हमने पढ़ाया था नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन, उसमें भी हमने ड्रॉ किया था कि हर पॉइंट के ऊपर आपके पास कार्बन है, सही, और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड शो कर देंगे, ये डबल बॉन्ड्स हैं। और देखिए यहाँ पर इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स फॉर्म की हुई हैं, तो मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, सही। अब बेंजीन ने ये जो भी स्ट्रक्चर बताया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, उसके लिए उसने कुछ बातें भी कहीं, अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए उसने कुछ बातें भी कहीं। क्या बातें की वो समझ लेते हैं थोड़ा। कि उसने पहली बात तो ये की कि देखें ये आपको बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट एक ही क्यों दे रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट एक ही क्यों दे रहा है। पीछे आपने देखा कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इसको अब देख लेते हैं कि भाई ये एक क्यों दे रहा है, इसको इसने वाज़ेह किया। सही। तो जनाब अब आया सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ आकर लग गया, सही है। अब देखिए, अब इसको मैं यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, हर सूरत हाल में ये एक ही प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं है। तो इसने ये कहा कि जब भी यही स्ट्रक्चर हो सकता है क्योंकि हमें प्रोडक्ट एक ही मिल रहा है, सही है। हमें मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट इसीलिए एक मिल रहा है क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, और आपके पास जो ग्रुप है वो किसी भी पोजीशन पर आकर लगे तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा, सही है, एक ही प्रोडक्ट होगा वो।
सही है। मतलब जैसे अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप ये बात समझे, वहाँ पर अगर आप नेमिंग कर रहे थे तो जैसे बिलफर्ज आप बताएंगे पहली पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, तीसरी पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर देखें जहाँ ग्रुप लगा होगा वही पहली पोजीशन होगी। समझे बात को? तो इस वजह से इसने कहा कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट, ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट, इसी वजह से मिल रही है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ग्रुप कहीं भी आकर लगेगा, पोजीशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सही है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट की। सही, तो यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इसको हम रिएक्ट करवा देंगे प्लस वाई से। सही, मतलब हम ये इस तरीके का से ड्रॉ कर लेते हैं। सही, तो यहाँ पर आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट पहले से मौजूद है। सही है, एक ग्रुप पहले से लगा हुआ है। सही है, दूसरा ये वाई के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है कि वो डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स कितने हो सकते हैं। सही है, तो जनाब हमने यहाँ रखा, तो इसको कुछ इस तरीके कार से कर लेते हैं हम। तो उसने कहा कि ये अगर x है तो यहाँ y लग गया। सही है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आके, और क्या हो सकता है, और एक प्रोडक्ट क्या मिल सकती है, एक प्रोडक्ट आपको, पोजीशन को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ x और यहाँ y प्लस यहाँ x और यहाँ y। सही, तो हमें ये कहता है कि आपको जो डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो 3 तरीके की मिलेंगी। सही है, और ये बात प्रूव होती है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें 3 टाइप की डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलती हैं। सही है, तो ये स्ट्रक्चर इस बात को भी क्लियर कर रहा है। सही है, तो जनाब आपने देखा कि ये दोनों बातें जो हैं ये इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही हैं। तो अब एक और बात कर लेते हैं कि क्या बात की उसने। तीसरी बात, थर्ड रिएक्शन, उसने क्या कहा कि अगर हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमें साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। सही है, वी विल गेट साइक्लोहेक्सेन। सही है, तो ये बात भी इसको प्रूव कर रही है। सही है, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, C6H12। इसका मतलब है जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड थी वहाँ ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन ऐड होते चलेगा। जैसे बिलफर्ज यहाँ इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक हुई तो एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगी, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगी। सही है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। इसी तरीके कार से ये बॉन्ड ब्रेक होती है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आके लगेगा। सही है, हो गए 4। इसी तरीके कार से ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आके लगेगा। तो फिर तमाम डबल बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसा साइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर तमाम बॉन्ड्स क्या होंगी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगी। सही, और सेम तरीके का स्ट्रक्चर या सेम रिएक्शन आपको मिलेगा इन केस ऑफ क्लोरीन। सही, जब इसको आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं।
तो जनाब इसको कुछ इस तरीके कार से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप बात को थोड़ा समझ सकें। थोड़ा क्या, पूरा ही समझ तो गए होंगे वैसे, फिर भी आसानी के लिए। सही है। क्या बताया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ पर आकर क्लोरीन लगेगा, यहाँ आकर क्लोरीन लगेगा। सही है। ये वाली ब्रेक होगी तो यहाँ आकर क्लोरीन लगेगा, यहाँ आकर क्लोरीन लगेगा। सही है। फिर ये वाली ब्रेक होगी तो यहाँ एक क्लोरीन और यहाँ एक क्लोरीन। सही है। मगर इस बात को जहन में रखना है कि पहले से यहाँ हाइड्रोजन मौजूद हैं। सही है। तो यहाँ इस एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5 और 6। सही है। तो कुछ इस तरीके कार से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सही है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सही है। तो अब ये तमाम बातें, या ये कह लीजिए, या आखिर के अगर हम दो रिएक्शंस को देखें तो ये 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड्स, असल में होता क्या है कि 3 डबल बॉन्ड है तो अमूमन बोलते बोलते इसको ट्रिपल कह देते हैं। सही है। हालांकि कहने का मतलब ये होता है कि 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पर। सही है। विद अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड्स, ये इस बात को प्रूफ कर रही हैं। अच्छा, अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं एक्स-रे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। एक्स-रे स्टडीज़ ऑफ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, बेंजीन ऊपर लिखा हुआ है कि मतलब हम बेंजीन की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जो एक्सरे स्टडीज़ हैं वो कंफर्म करती हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। सही है। और ये बात भी जाहिर करती हैं कि कार्बन हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो सेम प्लेन के ऊपर मौजूद हैं। सही है। मतलब ये सिर्फ हेक्सागोनल नहीं है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। सही है। और तमाम एंगल्स जो इसके अंदर हैं वो 120 डिग्री के ऊपर हैं। सही है। मतलब कार्बन कार्बन जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रही है उसका एंगल भी 120 डिग्री है, और कार्बन हाइड्रोजन, सही है, 2 तरह की बॉन्डिंग है इसके अंदर, कार्बन कार्बन के दरमियान है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है। सही। तो ये जो है आपके पास 120 डिग्री के, और बॉन्ड लेंथ जो कह रहा है ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम। सही है। और कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.397 एंगस्ट्रॉम, या राउंड अप करके हम इसको 1.4 एंगस्ट्रॉम भी कह देते हैं। सही है। तो एक्सरे स्टडीज़ से हमें कुछ ये चंद बातें पता चल जाती हैं। सही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन टू केक्यूल फार्मूला और केक्यूल स्ट्रक्चर। सही है। मतलब ये जो केक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्या है। देखें, अब बात तो हमने की कि इसने हमें ज़ाहिर किया कि वो एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है, और किस तरह का एडिशन प्रोडक्ट दे रहा है उससे साबित हो रहा है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। पर देखें, शुरू में जो मैंने बातें की कि ये सैचुरेटेड भी साबित हो रहा है, अनसैचुरेटेड भी साबित हो रहा है, लेकिन जब इस तरह की ये बातें आ जाएं तो आपने एक चीज़ पे गौर करना है कि परसेंटेज ऑफ बिहेवियर क्या है। मतलब आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर एडिशन देता है या ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। सही है। मतलब हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि दोनों तरह के बिहेवियर दे रहा है। सही है। पर अब ज़्यादा फोकस कहाँ है, ज़्यादा इसका झुकाव किस तरफ है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है या ज़्यादा
एडिशन रिएक्शन देता है। तो हमें जो चीज़ पता चलती है, हम रिएक्शंस के थ्रू जो हमें पता चलती है कि ये हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देता है। सही है। तो हमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं दे आर नॉट एडिशन प्रोडक्ट्स, दे आर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। सही है। तो ज़्यादातर हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो हमें मिलेंगी सब्स्टिट्यूशन। तो जिसकी बुनियाद पर हम कह रहे थे इसको सैचुरेटेड और एडिशन प्रोडक्ट मिलती हैं, बहुत रिलक्टेंटली मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं। सही। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है ये सैचुरेटेड नेचर रखता है। सही है। सैचुरेटेड बिहेवियर ज़्यादा है, या दूसरे मायनों में ये कह लीजिए कि ये लेस रिएक्टिव है। सही है। सही। मतलब वैसे तो देखें जैसे KMnO4 के साथ इसको रिएक्ट करना चाहिए, वहाँ रिएक्ट क्यों नहीं करता। सही है। उस लिहाज से हम देखें तो ये हमारे पास रिएक्टिव क्या है, किस तरह का नेचर है इसका, लेस रिएक्टिव नेचर है इसकी। सही है। पहली बात तो ये। दूसरी ये कि अभी आपने देखा, हमने बात की कि डुअल कैरेक्टर शो कर रहा है। सही है। एडिशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। सही है। तो अब इन बातों को कैक्यूल ने एक्सप्लेन नहीं किया। सही है। इन बातों को एक्सप्लेन नहीं किया कैक्यूल ने। तो अब इसके लिए हमें एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।